गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्य केतु की ऑनलाइन लाइव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। शुरुआत करते हैं टेस्ट संख्या 22 के सॉल्यूशन से। पहला प्रश्न है, ये कौन दिया 140, ये 5x, ये 6x और x का मान पूछा है। तो एक बिंदु के चारों ओर जो कोण है उन कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 360। तो सबको जोड़ दो। 5x प्लस 6x प्लस 140 बराबर 360। 5x और 6x 11x प्लस 140 बराबर 360। 11x बराबर 360 माइनस 140। 11x बराबर घटाया 220। x बराबर 220 बटा 11। x कितना आया? 20। ठीक है, तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। दूसरा प्रश्न है, यदि P Q से 25% अधिक है, इसमें सीधा ट्रिक लगता है बच्चों। P Q से 25% अधिक है, Q P से कितने परसेंट कम होगा? तो आंसर कभी भी वापस 25% नहीं आएगा कि भाई P Q से 25% ज़्यादा है तो Q P से 25% कम होगा, ये आंसर नहीं आएगा कभी भी। P Q से 25% अधिक है, Q P से कितना कम होगा? इसकी ट्रिक है आपको याद। तो अधिक कह रहा है तो 100 प्लस x इंटू 100 होता है। x कितना है? 25 प्लस 100 प्लस x कितना है? 25 इंटू 100। 25 बटा 125 इंटू 100। 25 कम 25, 25 पंजे 125 भाग दिया 20% कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। ये तो बिल्कुल आसान है। कह रहा है x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5 और x प्लस 7 प्लस x और कॉमा x प्लस 9 का औसत 16 है। तो x का मान तो हम क्या कर देंगे? औसत क्या होता है? राशियों के बटा राशियों की संख्या। x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 9 बटे राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 5 कर दिया बराबर कितना लिखने? औसत 16 16 लिख दिया। जोड़ दिया x x x जोड़ा 5x प्लस 1 और 3 4 4 और 5 9 9 और 7 16 16 और 9 25 बटा 5 बराबर 16। 5 भाग में गुणा में चला जाएगा। 5x प्लस 25 बराबर 16 इंटू 5। 5x प्लस 25 बराबर 80। 5x बराबर 80 माइनस 25। 5x बराबर 55। x आ जाएगा 55 बटे 5 11। x का मान यहाँ निकल के आप लोगों के कितना आ जाएगा बच्चों? 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। मोहन ने शायद ये डाटा गलत है, इसमें एक बार देख लेता हूं मैं। हाँ देखो, ये शायद 3 नहीं है, बस ये खड़ी पे है ना, ये भी स्प्रिंट है। ठीक है, मोहन ने एक मोटरसाइकिल 10,000 में खरीदी। 150 रुपये उसने सड़क टैक्स दिया और 100 रुपये उसने अन्य शुल्क दिया। ठीक है, मोहन ने एक मोटरसाइकिल खरीदी कितने में है? 10,000 में। सड़क के टैक्स के कितने के दिए हैं? 150 रुपये। और अन्य शुल्क कितने रुपए दिया है? 100 रुपया। तो पहले तो बताओ मोटरसाइकिल का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा बच्चों? दुकानदार के लिए, मोहन के लिए वास्तविक क्रय मूल्य कितना होगा? भले ही 10,000 में उसने खरीदी हो, लेकिन 150 रुपये उसने सड़क टैक्स के दिए हैं, 100 रुपये अन्य शुल्क के दिए हैं, तो 10,250 रुपये। 10,250 रुपये जो है वो इसके बने हैं। 10,250 रुपये
इसके बने हैं वास्तविक क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य है, अच्छा लाभ प्रतिशत हमें प्रश्न में दिया कितने में बेचें, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य देता है विक्रय मूल्य पूछेगा। लाभ प्रतिशत दिया, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। तो क्रय मूल्य कितना है 10,250 इंटू 100 प्लस लाभ कितना है 20 बटा 100। 10,250 इंटू 120 बटा 100। 0 0 गया, 0 से 0 गया। 1025 को 12 से गुणा करो, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा 12 60 80 लगी 6 12 24 6 30 80 लगी 3 12,300 रुपये, ये आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, कई बच्चे आंसर दिए हैं, वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलिए अगला प्रश्न है 5वां, अनुपात का प्रश्न है। इस टाइप का सवाल हमने किया, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 7:9, प्रत्येक में से 30 घटाया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो दोनों का योग पूछा है। x मान के कर लेंगे इसको, देखिए दो संख्या का अनुपात है 7:9, ठीक है ना। तो मैंने अनुपात में इसको मान लिया कि भाई पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या बराबर है 7:9। पहली संख्या 7x है, दूसरी संख्या 9x है, ठीक है। कह रहा प्रत्येक में से 30 घटाएं, तो 7x है उसमें से 30 घटाओ बटा 9x है उसमें से 30 घटाओ, तो कितना हो रहा है 5/7। ये क्या हो जाएगा, वज्र गुणा करेंगे इसको, तिरछा गुणा, 7 गुणा होगा 7x माइनस 30 से, 5 गुणा होगा 9x माइनस 30, 7 7 गुण 50x माइनस 7 21 210, 9 5 45x माइनस 150, 49x माइनस 45x हो जाएगा बराबर 210 माइनस 150, घटाया 4x बराबर आ जाएगा आपके 60, x आ जाएगा 60/4, x कितना आ गया 15, ठीक है। x निकल के कितना आया 15। दोनों का योग पूछा है, तो पहली संख्या कितनी होगी 7x मतलब 7 × 15, 105 पहली संख्या, और दूसरी संख्या जो है वो हमने है मानी है 9x, 9 × 15 135। हमें क्या पूछा है दोनों का योग, तो 105 प्लस 135, आंसर आपका कितना आ जाएगा 240, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चों ने आंसर सही दिया, वेरी गुड। अगला प्रश्न, ये तो आसान प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीडी में अक्सर आता है ये सवाल, है बिल्कुल आसान। इसकी ट्रिक बता रखी, दो संख्याओं का योग और उनका अंतर दिया है, तो इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों में बता देता हूं। जोड़ दी है 82, अंतर दिया है 16। सुने, तो बड़ी संख्या क्या होती है बच्चों, योग प्लस अंतर बटा 2, तो 82 प्लस 16 बटा 2, 98/2 गुण 50। और जो छोटी संख्या है वो दी है योग माइनस अंतर बटा 2, 82 माइनस 16 बटा 2, ठीक है। ये घटाया आपने, कितना हो गया 80 में से 14 घटाया आप 70, 66/2,
कितना हो गया 33। आप इनको चाहें तो वापस चेक कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ लें 49 और 33 को, वापस कितना आएगा आपके 82। इन दोनों का अंतर ले लें तो वापस कितना आएगा 16। तो ये ट्रिक याद रखें। अगला प्रश्न है, ये इस पर सीधा सूत्र लगेगा, आसान लेकिन इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल है। आता है दो संख्याएं, उनका लसब मसब दे रखा, उनमें से एक संख्या दे रखी है, तो क्या होता है बताओ। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है उनका लसब इंटू उनका मसब। एक संख्या 16 दे रखी है, ठीक, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो x बराबर लसब 48 इंटू मसब 8। x कितना हुआ 48 इंटू 8, 16 गुणा में भाग में आ गया, 16 बार 48 में दिया 3 बार, x आ गया 8 3 24। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अब ये सवाल है, आसान है बिल्कुल, लेकिन आता है जीडी में अक्सर। 4 भिन्न संख्याएं दे कहे, उसमें सबसे छोटी कौन सी है, एक सबसे बड़ी कौन सी है, उसको आरोही क्रम में जमाओ अवरोही क्रम में जमाओ। तो क्या करना है, ये ट्रिक याद रखें। जो 4 संख्याएं हैं, मान लो चारों के आगे 2 2 जीरो लगा लें। कितने जीरो लगा लें बच्चों 2 2। ये ट्रिक है, याद रखना। अब इसमें ऐसा नहीं कि सर अपने जीरो क्यों लगाए, इसका क्या कारण है, ये केवल ट्रिक है जल्दी से सवाल को हल करने के लिए। 2 2 जीरो लगा लिए। अब प्रत्येक में हमने क्या किया, अच्छा ये तो अपना हो गया, सीधा ही मान आ गया, 605 का भाग दिया, ठीक है ना, सीधा कितना आएगा 125। ठीक है, या आप मैं चलो मैं करवा देता हूं सीधा, कईयों को मान लो दिक्कत हो, तो हम 600 में पहले 5 का भाग देंगे, 2 2 जीरो लगा दिया अंश वाली संख्या में, और हर का भाग दे देना है। 5 का भाग गया, एक बार घटाया 5, पीछे रहा 1, उतारा 0 2 बार, फिर उतारा 0, सॉरी 10 घटाया 0, तो फिर 0 रहता है 0, ये कितना आएगा 120 बार। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दें, लास्ट में 0 वापस आता है ना, ये 120 आएगा यहाँ। अब 300 में 10 का भाग दिया आपने, तो सीधा 300 बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा 30। इसका भागफल है 120, इसका है 30। अब 400 में हमने भाग दिया 15 का, 15 दूना 30, घटाया 10 रहा 0, 15 छकड़ी 90, शेषफल कितना रहा 10, भागफल कितना आया 26। अब 1900 में भाग दो 25 का, 7 बार गया 175, शेष कितना रहा 15, 6 बार गया। ठीक है, ये भागफल। तो हमें क्या पूछा है, सबसे छोटी पूछा है बच्चों हमें। सबसे छोटी में देखो, इसका भागफल आ रहा है 120, इसका 30, इसका 26, इसका 76, तो सबसे छोटी 26 वाली। 26 वाली मतलब कौन सी हो गई 4/15। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा बच्चों, कि जो 4 संख्याएं हमें दे रखी है उसके आगे क्या लगा दो 0 0। ठीक है, और उस अंश में हर का क्या दे देना है बच्चों, भाग दे देना है। ठीक है, फिर शेषफल आता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो भागफल हमें प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, उस भागफल में जिसका भागफल जितना छोटा वो संख्या वास्तव में उतनी छोटी, और जिसका भागफल जितना बड़ा वो संख्या वास्तव में उतनी ही बड़ी है। अब 4 संख्या, अच्छा ये तो हो ही गया, खैर चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। हीरोन सूत्र का कह रहा है, इसमें त्रिभुज की 3 भुजाएं दे दी है, सूत्र याद होने चाहिए कि क्षेत्रफल आयतन में, तो त्रिभुज की 3 भुजाएं देके उसका क्षेत्रफल पूछा है। भुजाएं क्रमशः है 17, 26 और 25, तो उसका क्षेत्रफल। तो देखें, अगर एक त्रिभुज है उसकी 3 भुजाएं हैं ABC, तो वहां पहले S निकालो। S क्या होता है, A + B + C/2।
तो 17 प्लस 26 प्लस 25 बटा 2। ठीक है, इसको जोड़ते हैं 7 लगी 6 बटा 2, ये कितना आया आपके 34। एस निकाल दिया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो हीरोन सूत्र है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का हीरोन सूत्र जो है वो क्या कहता है, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो √s कितना है 34 इंटू 34 माइनस 17 इंटू 34 माइनस 26 इंटू 34 माइनस 25। तो √34 इंटू 34 में 17 गया 17 इंटू इसमें से गया ये 8 इंटू इसमें से घटाया 9। ठीक है, अब 34 का बाज्य गुणनखंड होता है 2 इंटू 17 इंटू 17 है ही है। 8 का बाज्य गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 का बाज्य गुणनखंड 3 इंटू 3 है ही। सभी 2 के जोड़े बन जाएंगे बेटा। 2 का जोड़ा बना, 17 का बना, 2 का, 3 का। एक अंक बाहर ले लिया, 2 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 3, 17 दूना या यूं गुणो 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 17 इंटू 12 170 और 34 204। और सेंटीमीटर में आता क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। कई बच्चों ने आंसर सही भी दिया इसका, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल रेलगाड़ी का है, समय चाल दूरी का। करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। कह रहा है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। ठीक है ना, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड पार करती है 45 सेकंड में। किस चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या पूछा है बच्चों, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो जो चीज पूछी जाती है उसको x मानते हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर हमने क्या मान लिया, x मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई अपने कितनी मान ली बच्चों, x मीटर। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी बच्चों आपके x मीटर। तो दूरी कितनी होगी, दूरी सदैव मीटर में होती है। एक है तो एक लेते हैं, 2 है तो दोनों की जोड़। तो प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। प्लेटफॉर्म कितना है x मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 120, x प्लस 120 मीटर हो गई दूरी। ठीक है, अब चाल है प्यारे बच्चों 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना, 30 को किससे गुणा करेंगे 5/18 से। ठीक है, 6 से काटा 3, 6 से काटा 10, हाँ 6 से काटा इसमें 5 आ जाएगा, सॉरी 6 से काटा 3, 6 का भाग दिया 5, 25/3 मीटर प्रति सेकंड। तो दूरी तो कितनी है x प्लस 120 मीटर, चाल कितनी है 25/3 मीटर, और समय कितना दे रखा है 45 सेकंड दिया हुआ है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी कितनी है x प्लस 120 बराबर चाल कितनी 25/3 इंटू समय कितना 45, 3 का भाग 45 दिया 15। x प्लस 120 बराबर 25 इंटू 15, ये कितना हो जाएगा आपके 25 को 10 से गुणा करोगे 250 और ये 375। x आ जाएगा 375 माइनस 120। तो बच्चों x आपके निकल के कितना आएगा 255 मीटर। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई आपकी कितनी आ जाएगी बच्चों
255 मीटर। चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। घातांक का प्रश्न है। एक 1000 की घात है, ठीक है, -5/3। चलिए 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 की घात 3 लिख सकता हूं। 3 जीरो है भाई, 10 इंटू 10 इंटू 10 करो तो 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 कितना होता है 1000। 1000 को लिखते हूँ 10 की घात 3 की घात कितना है -5/3। एक नियम मैंने बताया वही है, a की घात है में कोष्टक लग के की घात n है, तो आधार तो वही रहता है, घातें क्या हो जाती है गुणा, आधार तो वही 10, घातें गुणा हो जाएगी 3 इंटू -5/3, 3 से 3 कट जाएगा, 10 की घात -5। अब घात माइनस की है और अंश में हर में लाए तो घात का चिन्ह किसका हो जाएगा प्लस का, घात का चिन्ह माइनस का है वो नीचे लाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का। तो 1/10 की घात 5 कह दो, चाहिए 5 है तो कितनी बार 10 को 5 बार गुणा करोगे तो कितने जीरो आ जाएंगे 5, आंसर आ जाएगा 1/1। इकाई दे सैकड़ा, हजार दे हजार, 1/1,00,000, ठीक है, या 10 की घात 5। अच्छा 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 सुनिएगा, हाँ सही है, 1 सेकंड रुकते हैं इसमें भाई। यहां किया माइनस में है घात है, ठीक है ना, इसको बटे में लेकर आ गए, हाँ सही है, फिर ये हो गया, सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं। इसको आगे हल कर दिया इसने आंसर में, यहां तक करेक्ट है। जो बच्चा 1 लाख आंसर ला रहा है वो करेक्ट नहीं है बेटा, ये होगा 1/1,00,000 होगा, ठीक है ना, 1 होगा, क्योंकि घात यहां माइनस की, इसको समझे, इसके आगे इसको हल करेंगे तो क्या होगा बच्चों, घात जो है ये 10 की घात -5 होगा, तो इसको 1 लाएंगे तो 1 ये हो जाएगा, बराबर कितना होगा ये, ये चल नहीं रहा है थोड़ा, हाँ ये बटा में है, तो ये पॉइंट यहां मानते हैं, कितने जीरो है 5, तो पॉइंट 5 अंक इधर खिसकेगा, तो एक अंक तो यही है, 2 3 4 5 बाद में यहां पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर आपका ये कर, हालांकि ये सही है लेकिन ऑप्शन में अपने को ये दे रखा था, ये अपना करेक्ट आंसर है। तो आंसर 1 लाख, कई बच्चे बता रहे वो 1 लाख नहीं होगा बच्चों, यहां फिर समझें भाई 1000 की घात -5/3 है, 10 को 1000 को लिख दिया, 10 की घात 3 की घात -5/3, कोष्टक लग के घात के ऊपर घात आधार वही 10 आ गया, घातें गुणा होगी 3 इंटू -5/3, 3 से 3 कट गया, 10 की घात -5 है, यह अंश में हर में लिया है, घात का चिन्ह माइनस है वो प्लस हो गया, 1/10 की घात 5 हो गया, ऊपर तो 1 का 1 है, नीचे 10 की घात 5 मतलब 1 लाख। 1 लाख 1/1,00,000 तो कितने जीरो 5, इकाई अंक से 5 अंक बाद पॉइंट आएगा, 1 अंक है ये, 4 अंक नहीं 4 जीरो, टोटल 5 अंक हो गए, फिर पॉइंट, ये आपका आंसर है। अच्छा सवाल था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, sec 45, ये थीटा वाली टेबल आपको याद होनी चाहिए, अक्सर इसमें से सीधे इस तरीके से मान पूछे जाते हैं एग्जाम में। sec 45, sec किसका उल्टा होता है बच्चों, cos थीटा का, sec थीटा किसका उल्टा होता है cos थीटा का, तो cos 45 कितना होता है 1/√2, इसका उल्टा sec 45 है, तो इसका आंसर सीधा कितना होगा प्यारे बच्चों, √2। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये भी सीधा सीधा सूत्र पूछा इसने, AQ + BQ, फॉर्मूला पे अवश्य ध्यान दें बेटा, आपके कम से कम 2 से 3 सूत्र सीधे आते हैं, A + B कोष्टक A² - AB + B², ठीक है, ये सीधा सूत्र है। अच्छा अब ये लसब पूछा है 15 16 20 28 और 45 का, तो भैया संक्षिप्त विधि से हमें लसब निकालना तो आता ही है, खैर करते हैं इसको, 15 16 20 28 और 45, 2 का भाग दिया, 15 में नहीं किया वैसा का वैसा लिख दिया, जिसमें नहीं जाता उसको वैसा का वैसा लिखते हैं, 16 में 8, 20 में 10, 28 में 14, 45 में नहीं गया वैसा का वैसा।
फिर 2 का भाग 15, 4, 5, 7, 45, फिर 2 का दिया 15, 2, 5, 7, 45, फिर 2 का दिया 15 मिनट की आवश्यकता 1, 5, 7, 45। अब किसका देंगे? 3 का। 3 का भाग 15 में गया 5 बार, 1 महीने की आवश्यक पैसा, 5 महीने की आवश्यक पैसा, 7 महीने की आवश्यक पैसा और 15। फिर 3 का भाग 5, 1, 5, 7, 5। फिर किसका भाग देंगे? 5 का 1, 1, 1, 7, 1। और लास्ट में हम किसका भाग देंगे? 5 का देंगे, लास्ट में देंगे 7 का भाग। तो लसअप क्या होगा? इन सब का गुणा। तो लसअप होगा बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 7 5 35, 35 तिया 105, 105 तिया 315, 315 दुना 630, 630 1260, 1260 और इसको गुणा करें एक बार। 1260 को 2 से आप गुणा कर लो, 250, 252, 5040 आ जाएगा। 504 मतलब वो पीछे 0, 5040 आ जाएगा। ये इसका लसअप आएगा। ठीक है, आंसर इसका कितना आ जाएगा? 5040। तो लसअप तो निकालना आता ही है, खैर हमें उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। अगला प्रश्न है, यह भी सीधा सूत्र पूछा है, फॉर्मूला पूछा है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 n का स्क्वायर। वो क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। ये सीधा फॉर्मूला है बच्चों, याद रखें, ये सीधा सूत्र है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं। रीजनिंग का प्रश्न ये आसान सा, कोई एक शब्द वर्ण जो है उसमें से कुछ एक शब्द में से कुछ वर्ण गायब होंगे। ठीक है, उनको हमें पहचानना है कि भाई इसमें कौन सा शब्द है। तो अक्सर या तो आप क्या करो, ऑप्शन से देख के लिख लें इसमें, और नहीं तो यहाँ अक्सर सीधा ही पता चल जाता है। भाई 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से वर्णों को उठा के खाली जगह में लिख ले तो कुछ पैटर्न बनेगा, या तो वहां से पहचान में आ जाएगा, और नहीं तो अक्सर देखने से ही पता चल रहा है। यहाँ सीधा पता चल रहा है कौन सा शब्द रिपीट हो रहा है बच्चों। एलिफेंट, ELEPHANT, ELEPHANT। आंसर क्या आ जाएगा? EHTLA। अगला गणितीय श्रृंखला है, यहां से दिख रहा है हमें ये 5 की घन संख्या 125 माइनस 2 है, ये 4 की घन संख्या माइनस 2 है 64 माइनस 2, ये 3 की घन संख्या 27 माइनस 2 25, ये 4 की घन संख्या 2 की घन संख्या 8 माइनस 2 है, ये 1 की घन संख्या 1 माइनस 2 है, ये 0 की घन संख्या माइनस 2। तो इससे आगे होगा 6 की घन संख्या माइनस 2, 6 की घन संख्या होगी 216 माइनस 2। उत्तर निकल के आपके कितना आ जाएगा? 214। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में मदर को क्या कहा जा रहा है बच्चों? ये OQVJGT, तो सिस्टर को क्या कहेंगे? इसको खड़े में लिख देते हैं, MOTHER, और यहाँ OQVJGT ये लिख दिया। अब इनसे संबंधित वर्ण लिख देते हैं। E मतलब 13, O मतलब 15, T मतलब 20, H मतलब 8, E मतलब 5, R मतलब 18, O मतलब 15, Q मतलब 17, V मतलब 22, J मतलब 10,
जी मतलब 7, टी मतलब 20। तो क्या हो रहा है, हर एक में 2-2 जुड़ रहा है फिक्स, सब में प्लस कितना हो रहा है 2-2, हर एक में कितना जुड़ रहा है बच्चों 2-2। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, लिख देंगे सिस्टर, इससे संबंधित वर्ण लिख देंगे। ये 19, आई मतलब 9, एस मतलब 19, टी मतलब 20, ई मतलब 5, आर मतलब 18। 2 जोड़ दिया 19 में 21 आ गया, 9 में 2 जोड़ दिया 11 आ गया, इसमें 2 जोड़ दिया 21 आ गया, इसमें 2 जोड़ दिया 22 आ गया, इसमें 2 जोड़ दिया 7 आ गया, इसमें 2 जोड़ दिया 20 आ गया। 21 मतलब U, 11 मतलब A, 21 मतलब U, 22 मतलब V, 7 मतलब G। आंसर क्या आ जाएगा, UKUVGT। ठीक है, UKUVGT। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, वो भी अंग्रेजी वर्णमाला का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, खाली जगह के स्थान पे क्या होगा, LNP ये पूछ रहा है, RT करके। ठीक है, ये गणित अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला है। L मतलब कितना होता है बच्चों 12, N मतलब 14, P मतलब 16, R मतलब 18, T मतलब 20। तो इस अगला क्या होगा 22, 22 मतलब 20। तो 2 जुड़ रहे हैं भैया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। 20वां सवाल लुप्त संख्या है। इसमें देखें आप, जो बाहर वाली संख्याएं हैं, बाहर वाली संख्याओं का उपयोग करके अंदर वाली संख्या प्राप्त कर रहा है। ठीक है, बाहर वाली संख्याओं का उपयोग करके अंदर वाली संख्या प्राप्त कर रहा है। इसका आंसर बताएं बेटा। इसमें आप देखें, बाहर है 6, 2, 4 और 3। अगर हम आमने सामने गुणा करें तो नहीं हो रहा, 4 दूनी 8, 6 3 18, ये नहीं हो रहा है। अगर हम चारों को गुणा करें, 6 चौक 24, 24 तिया 72 इंटू 2, वो भी नहीं हो रहा है। अब चारों को जोड़ दें, देखो इसमें क्या कर रहा है, चारों को जोड़ रहा है और किस से गुणा कर रहा है, 4 से। चारों को जोड़ के जोड़ने से कितना आया, 6 4 10, 10 3 13 2 15। इसको किससे गुणा किया, 4 से। थोड़ा टेढ़ा करना है लेकिन आसान है। तो इनमें भी जोड़ दें, जैसे 1 + 4 + 3 + 2 जोड़ दिया 10 आया, इसको 4 से गुणा किया आया 40। इसमें भी 15 + 20 + 9 + 3 जोड़ दिया 35 और 9 44, 44 3 47, 47 को 4 से गुणा करो, ये आ जाएगा 188। ठीक है भाई, बाहर वाले चारों पदों को जोड़ के उनको 4 से गुणा कर रहा है, तो इसमें कुछ भी कर सकता है। आमने सामने को गुणा करके उनका अंतर ले सकता है, आमने सामने गुणा करके उनका जोड़ ले सकता है, चारों को जैसे जोड़ के फिर गुणा किया, चारों को गुणा कर सकता है, वो पहचाना। इसमें बाहर वाले चारों को जोड़ के उसको 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, चलिए आज का टेस्ट पेपर सॉल्यूशन समाप्त हुआ। इन सवालों को एक बार घर पे दोबारा हल करें, सूत्रों को रटें। धन्यवाद।